नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और अभी तक हम लोग इंडियन पॉलिटी में 84 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ट्रिब्यूनल कवर किया था और ट्रिब्यूनल के बाद हम लोगों ने कवर किया था सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज वाले लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे होंगे लोक अदालत, इस पर हम लोग बात करेंगे। लोक अदालत क्या होती है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो इस बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पर प्रीलिम में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। भारत में जो न्याय व्यवस्था है, ध्यान से समझो, इसे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस रहते हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केस रहते हैं। तो इनके पास केसों की भरमार है, यानी यहाँ पर जो केस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग में है। केस इन पेंडिंग, ये पेंडिंग में रहते हैं। क्यों पेंडिंग में रहते हैं? क्योंकि आप देखिएगा भारत में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके बहुत सारे मामले होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और हाई कोर्ट भारत में 25 है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इनमें इतने ज़्यादा जजेस भी नहीं हैं जिससे कि किसी भी केस को टाइमली सॉल्व किया जा सके। तो इसलिए बहुत सारा पेंडिंग बना रहता है और हमारा जो न्यायपालिका है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो इसकी जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को न्याय तो मिलता है बट बहुत ही लेट। न्याय तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो बहुत लेट मिलता है, लेट हो जाता है। अब पता लगा कि किसी ने केस किया तो उसकी उम्र थी 30 साल और उसको 20 साल बाद न्याय मिला, तो वो हो गया 50 का। तो पता लगा कि वो जो न्याय उसको मिला है उस 50 साल की एज में उसके लिए उतना प्रासंगिक नहीं रहा। तो ये समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था ये की गई कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके लोड को, वर्कलोड को कम किया जाए। तो कुछ ऐसे जो केसेस होते हैं वो नीचे कहीं पर ही निपटा लिए जाएं। बात आप समझिएगा ध्यान से। कुछ केसेस ऐसे होंगे जो यहाँ कहीं नीचे ही निपटा लिए जाएं, तो वो केस ऊपर ना जाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, है ना। बात ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो गांव मोहल्ले के लोग मिल बैठकर उसे समझौता करके सॉल्व कर लेते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है कि अगर कोई विवाद होता है आपस का तो उसको स्थानीय स्तर पर ही मिलकर समझौता कर लिया जाए और उस विवाद को वहीं पर समाप्त कर दिया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ना जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को आज इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आज महसूस हुई, तो इसी कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग देखते हैं लोक अदालत। बात समझ रहे हैं? तो लोक अदालत बेसिकली क्यों आई, क्या इसकी जरूरत है, तो आप देखिएगा लोक अदालत क्यों भाई। तो पहला है यहाँ पर, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे जो अदालत है के वर्कलोड को कम करना, वर्कलोड को कम करना। एक तो ये है जिससे कि लोगों को टाइमली जस्टिस मिल सके, क्लियर। दूसरा, उन्हें विशेषज्ञ अदालत, मतलब जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके द्वारा वहां पर न्याय दिया जाए, तो विशेषज्ञों द्वारा न्याय उपलब्ध कराना, न्याय उपलब्ध कराना।
कराना, है ना, क्लियर। तो ये दो यहाँ पर बातें आपको जरूर याद रखनी है कि लोक अदालत की आवश्यकता क्यों हुई, क्लियर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग लौटते हैं थोड़ा स्लाइड की तरफ। तो लिखा हुआ है लोक अदालत एक ऐसा फोरम होता है, एक ऐसा मंच होता है जहां मामले जो न्यायालय में लंबित है अथवा अभी मुकदमे के रूप में उन्हें दाखिल नहीं किया गया है, तो इन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाए, यानी दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं हो, विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। अब इस चीज को यहाँ पर समझिए, समझना आपको यहाँ पर यह है कि जैसे कोई लोक अदालत है ना, लोक अदालत की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया या मान लो हाई कोर्ट में गया, मामला यहाँ पर आ गया, केस यहाँ पर आ गया, या हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जो अभी वहां ना गया हो, यानी ये अभी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट में अभी नहीं गया है, और ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है बट उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो मामला कहाँ है, पेंडिंग में है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो चाहे वो पेंडिंग वाले केस हो और चाहे वो केस जो अभी वहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं गए हैं, तो इन दोनों सिचुएशन में इन केसेस को लोक अदालत में निपटाया जा सकता है, लोक अदालत में निपटाया जा सकता है, जा सकता है, क्लियर। तो इसका आधार क्या है, तो ये आपसी समझौता हो जाएगा वहां पर, आपसी समझौता। तो किसी विवाद को वहां पर आपसी समझौता के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। और जैसे आपस में, जैसे कभी कोई आपने देखा होगा कभी गांव में मोहल्ले में, है ना, ग्राम यानी गांव में मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है दो पक्षों में, तो क्या करते हैं गांव के जो मुखिया लोग होते हैं ना, मुखिया लोग, वो क्या करते हैं, वो दोनों पक्षों को, है ना, पक्ष ए और पक्ष बी दोनों को क्या करते हैं, बुलाते हैं एक जगह और दोनों के बीच में समझौता करा देते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को गले मिलवा देते हैं कि जो कुछ भी समस्याएं थी, गिला शिकवा, वो दूर करो और इस मामले को यहीं पर निपटा दो और आपस में एक दूसरे को गले मिल लो, है ना। यानी ये समझौता एक दूसरे की रजामंदी से होगा और जो इन दोनों के बीच में विवाद थे उन विवाद को खत्म कर दिया जाए, यानी शिकायत नहीं होगी। इसका मतलब है कि ऐसा जो गांवों में पहले होता था वही चीज आज लोक अदालत में होती है। बात आप समझ रहे हैं, यानी दोनों जो पार्टी हैं उनके बीच में आपसी समझौता हो जाता है और जो लेन देन वाली बात है, जो भी मामला होता है, उसको आपसी समझौते से, आम सहमति से उसे वहीं पर निपटा दिया जाता है और वहीं से गिले शिकवे दूर करा दिए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये काम आज की डेट में लोक अदालत में हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आप देखो यहाँ पर खर्चे बच जाएंगे लोगों के, है ना। अगर न्यायालय में जाते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो बार बार वहां पर डेट मिलती है और वकील यानी लॉयर हायर करना पड़ता है, तो उसकी फीस देनी पड़ेगी और एक बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है ना। छोटे छोटे मामले अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और छोटे छोटे मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन्वॉल्व होगा तो बड़े बड़े मामले फिर तो देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो छोटे मोटे मामले हैं स्थानीय स्तर के, वो लोक अदालत में ही आपसी समझौते के माध्यम से उन्हें निपटा लिया जाए, ये इसका पर्पज है। और बहुत ज्यादा खर्च भी ना हो और टाइमली न्याय मिल सके। और यहाँ पर जो लोक अदालत में लोग बैठेंगे, जो न्याय सुनाएंगे, वो अपने उस फील्ड, एक कुछ विशेष फील्ड के ही न्याय वो सुनाएंगे, तो उन्हें अपनी फील्ड का
एक्सपर्टाइजेशन भी होगा, तो उन्हें एक्सपर्ट लोगों की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। बात आप समझ रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लोक अदालत फैसला सुनाती है और अगर उस फैसले को इसने जो फैसला दिया, फैसला सुनाया, और इस फैसले को अगर इन दोनों पार्टी यानी ए और बी पार्टी है और इनके बीच का विवाद था और उसको लोक अदालत ने सुलझा दिया, तो उस फैसले को अगर इन लोगों ने एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर वो उससे मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोक अदालत के द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं होगी, है ना, कि अपील नहीं होगी, ध्यान रखना, अपील नहीं होगी, तो इसका फैसला क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा। क्लियर, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो आई होप कि आपको समझ में ये बातें आई होंगी। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो तो सब ठीक है, लेकिन लोक अदालत में कौन बैठता होगा। लोक अदालत जो होती है, लोक अदालत की संरचना की अगर हम लोग बात करें, संरचना, इस संरचना में कौन होगा, इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो न्यायिक फील्ड से जुड़ा होगा। बात आप समझिएगा ध्यान से। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, इसका जो संगठन है, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक वकील होगा। वकील ये एक ही एक होंगे दोनों। क्लियर, और प्लस इसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, वो होंगे सदस्यों के रूप में, सदस्यों के रूप में कौन होगा, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। अब बहुत ध्यान से समझना इन चीज को, कार्यकर्ता, ये इसकी संरचना हो गई लोक अदालत की। क्लियर, तो ये जो अध्यक्ष होगा ये कौन होगा, ये कोई न्यायिक अधिकारी होगा। ये कौन होगा, न्यायिक अधिकारी, जो जिसको न्याय मतलब सुनाने का बड़ा अनुभव होगा। ओके, और सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता होगा। तो इतने लोगों से मिलकर ये बनती है लोक अदालत। अब ये जो सदस्यों की संख्या है, ये कोई यहाँ पर ऐसी दी नहीं गई है ना, कि कितने होंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो लोक अदालत की संरचना यहाँ पर आपको समझ में आ ही गई होगी। तो लोक अदालत में हमने आपको अभी तक क्या समझाया, यहाँ पर दो प्रकार के मामले जाएंगे। मतलब अगर कोई मामला न्यायालय में जा चुका है तो वो मामला भी लोक अदालत में आकर सॉल्व कराया जा सकता है, या कोई ऐसा मामला जो अभी न्यायालय में ना गया हो तो उसे लोक अदालत में सॉल्व किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो लोक अदालतों में जो फैसले सुनाए जाते हैं ये बहुत जल्दी होता है, यानी त्वरित न्याय होता है। हालांकि ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, त्वरित न्याय, ज्यादा लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यहाँ ये कम खर्चीला होता है, कम खर्चीला होगा, जिससे लोगों को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और विशेषज्ञ लोगों से उन्हें न्याय मिल जाएगा। तो ये जो लोक अदालत में होते हैं, जैसे अध्यक्ष, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, इनको अपने अपने फील्ड का बहुत ज्यादा अनुभव होता है। तो ये अनुभवी लोग होते हैं और ये मतलब जो निर्णय सुनाते हैं वो जेन्युइन होता है। क्लियर, तो आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड पर। तो लोक अदालत ये समझ में आया आप लोगों को इतना। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लोक अदालत की परिभाषा दी है। वैसे अगर हम लोग जाने तो लोक अदालत क्या होता है, जनता की अदालत होता है। अगर इसका हम शाब्दिक मीनिंग देखें, ये क्या है, जनता की अदालत। ओके, लोक लोक का मतलब ही होता है
जनता। तो लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है। अभी भी हमने आपको समझाया था कि जैसे अभी नहीं बताया था हमने आपको कि गाँव में या हमारे मोहल्ले में कोई दो पार्टी लड़ जाती है ना, ए और बी। तो ये गांव के कुछ सरपंच टाइप लोग जो होते हैं प्रभावशाली, वो इन दोनों को एक जगह बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम लोगों के आपस में गिले शिकवे हैं उनको दूर करो, आपस में गले मिलो और समझौता करो, खत्म करो काम को। तो ये भारत में काफी पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था। बात आप समझिएगा, प्राचीन भारत में प्रचलित था। इसकी जो वैधता है ये आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। मतलब ये लोक अदालतें आज भी प्रासंगिक हैं। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, लोगों को टाइमली न्याय नहीं मिल पाता। तो इसलिए लोक अदालत में वो छोटे छोटे जो मामले हैं वो यहीं पर सॉल्व कर लिए जाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाए। तो लोक अदालत का जो मीनिंग बताया है वो क्या है? जनता की अदालत या न्यायालय। तो ये व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। जो महात्मा गांधी का फिलॉसफी था उसी पर ये आधारित व्यवस्था है। ये वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ और उसको वहीं पर सॉल्व कर दिया। तो भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों के रोज से दबी हुई हैं। मतलब जो भारत में न्यायपालिका है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और नियमित न्यायालयों में इन पर तिथि के लिए लंबी, खर्चीली और श्रम साध्य प्रक्रिया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, इसमें निर्णय जल्दी नहीं हो पाते हैं और इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप केस लड़ने के लिए जाएंगे, वकील करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसकी फीस देनी पड़ेगी। ओके, तो इस वजह से सोचा ये गया कि छोटे छोटे मामलों को निपटारे के लिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई कई साल लग सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए लोक अदालत लाई गई। तो ये त्वरित और कम खर्चीली न्याय का एक वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करती है। मतलब क्या है कि जो लोक अदालतें हैं ये जल्दी न्याय उपलब्ध कराती हैं और खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है और एक्सपर्ट लोगों से न्याय मिल जाता है। ओके, अनुभवी लोग न्याय कर देते हैं। लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजय या पराजित नहीं होता है। नहीं, जैसे हम लोग, जैसे कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे ए और बी, ये दो लोगों के बीच का मामला है। तो जैसे ए ने केस कर दिया बी के ऊपर, बात अब समझिएगा। तो ए ने केस किया किसके ऊपर? बी ने, बी के ऊपर, है ना। ए ने केस किसके ऊपर कर दिया? बी ने। तो इसको कहेंगे ए को वादी और बी को कहेंगे प्रतिवादी। क्लियर? दो पार्टी हैं। अब ये जो दो पार्टी हैं, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता तो जो केस जीत जाता, ए जीत सकता था, बी जीत सकता था। तो इसको एक को कहते विजेता और एक को कहते पराजित पक्ष। ना कहते हम केस जीत गए और वो हार गया। तो यहाँ पर विजेता और जो पराजित होने की फीलिंग होती है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन लोक अदालत में विजेता और पराजित की जो फीलिंग है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्याय आपसी समझौते पर आधारित होते हैं, समझौते पर आधारित। तो ये इस समझौते पर जो आपसी सहमति होती है उस पर आधारित ये न्यायिक व्यवस्था है। क्लियर? तो यहाँ पर कोई विजेता और पराजित का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये इतनी बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। क्लियर? तो लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजयी या पराजित नहीं होता है, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच कोई मतलब समझौता होने के बाद कोई द्वेष वगैरह नहीं रहता है। मतलब कोई आपस में मनमुटाव फिर नहीं होता है, समझौता करा दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैधानिक स्थिति क्या है, इसको भी हमें समझना है। वैधानिक स्थिति का मतलब है कि इसको, मतलब ये लोक अदालत
तो हमारे संविधान में तो था नहीं, है ना। तो इसको कैसे, इसकी जो लीगल जो स्थिति है वो क्या है, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आज़ादी के बाद 1982 में लोक अदालत गुजरात में लगाई गई। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आज़ादी के पहले सर्वप्रथम, नहीं आज़ादी के पहले नहीं, आज़ादी के बाद में, क्योंकि 1982 की बात हो रही है। तो आफ्टर फ्रीडम गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहां पर लोक अदालत लगाई गई। और जब लोक अदालत लगाई गई तो पता चला कि लोक अदालत ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से वहां पर विवादों को निपटा दिया, है ना। बहुत ही सफलतापूर्वक विवादों को निपटा दिया। तो जब लोक अदालतों ने बहुत सारे मामलों को निपटा दिया तो ये महसूस किया गया कि यार लोक अदालतें बननी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग में रहते हैं, वो नहीं रहेंगे, छोटे छोटे केस वहीं पर निपट जाएंगे और आपस में समझौता हो जाएगा। तो लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों के प्रसार, मतलब लोक अदालतें थी वो देश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगी। लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता, यानी लोक अदालत की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसको देखते हुए इस सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित जो फैसले होते हैं, फैसलों को वैधानिक दृष्टिकोण देने की मांग शुरू हुई कि इसको लीगल किया जाए अब, है ना। ये संस्था जो लोक अदालत है इसको क्या किया जाए, लोक अदालत को लीगल कर दिया जाए। लोक अदालत को क्या किया जाए, इसको लीगल किया जाए। और जब लीगल किया जाएगा तो इसके पास क्या जाएगी, पावर आ जाएगी। और जब पावर आ जाएगी तो फिर ये न्याय ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। तो यहां से ये इसकी बैकग्राउंड बन जाती है। अब यही कारण है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पास किया गया कब, 1987 में। तो ये याद रखिएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ये किससे संबंधित है, लोक अदालत से संबंधित है। ये याद रखना, ये किससे संबंधित है, लोक अदालत से रिलेटेड है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लोक अदालत से संबंध रखने वाला एक्ट कौन सा है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 ये पारित किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से जो लोक अदालतें हैं इनको लीगल बनाने का प्रयास किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो साधारण तौर पर एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक कौन होता है, न्यायिक अधिकारी, एक वकील होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ओके, हमने आपको पहले ही समझा दिया। लोक अदालत को यह अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विवादों में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा के ये निश्चित करे, मतलब समझौता कराने का निश्चय करे। तो दोनों पक्षों के जो विवाद हैं उसको आम सहमति से सॉल्व किया जाए। तो कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित है वो भी यहाँ पर आ सकता है। लोक अदालत केवल न्यायालय में लंबित मामलों को ही नहीं बल्कि उन मामलों का भी निपटारा कर सकती है जो न्यायालय में अभी गए ही नहीं है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं शुरू में। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मामले कौन कौन से आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पीटी के एग्जाम है ना, पीटी वाले में, प्रीलिम एग्जाम में। तो विवाह संबंधी है ना, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन है ना संबंधी मामले, श्रम विवाद है ना, और कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, ये बैंक वसूली, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके अंडर में आता है, लोक अदालत के अंडर में। पेंशन वाले मामले ये भी लोक अदालत के अंडर में आते हैं। आवास बोर्ड एवं मलिन बस्ती क्लियरेंस संबंधी मामले, आवास वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायतों के मामले, ये याद रखिएगा। जो कंज्यूमर की जो कंप्लेन होती है उसके मामले भी लोक अदालत में आएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन का बिल संबंधी मामले, नगर पालिका संबंधी मामले, मकान कर सहित सेलुलर कंपनियों से संबंधित विवाद, ये सब लोक अदालतों के हाथ में लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो जो आते हैं वो जान लो केवल पहले, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोक अदालतों का उन मामलों में कोई न्याय अधिकार नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो किसी कानून के अंतर्गत समाधेय नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो मामले लोक अदालत में नहीं आएंगे जिनका मतलब उसमें क्षमा करने का कोई स्कोप ही ना हो, क्षमा करने का कोई स्कोप ना हो, ऐसा कोई केस। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ने, मान लो कोई किसी की हत्या कर देता है, मान लो ए बी की हत्या कर देता है, बी की हत्या कर देता है और बी की हत्या करके ए पहुंच गया लोक अदालत, बोला भाई हम तो हत्या कर चुके हैं इसकी और हम चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए। तो क्या समझौता होगा फिर? अब ए को तो माफ किया ही नहीं जा सकता है ना, तो लोक अदालत में वो मामले जाते हैं जिसमें आपसी समझौते से राजी हो जाते हैं लोग। अब अगर ए ने बी का मर्डर कर दिया तो बी के परिवार वाले जो लोग होंगे इसके ऊपर केस किया। अब पता लगा कि ए कहे हम तो इस मामले को लोक अदालत में ले जाएंगे और वहां पर आपसी समझौता कर लेते हैं और हम छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, वही बात यहाँ पर लिखी है। दूसरे शब्दों में बीते अपराध जो गैर समाधेय है, मतलब ऐसे अपराध हैं जिनका कोई समाधान ही नहीं है ना, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे मामले लोक अदालत में नहीं आएंगे। क्षमा करने योग्य मामला आ सकता है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो मामले नहीं आएंगे। इतनी बात आपको जाननी है। अदालत के समक्ष लंबित कोई भी मामला लोक अदालत को संदर्भित किया जा सकता है यदि, कहने मतलब ये है कि अगर किसी ऊपर की अदालत में, है ना, हाई कोर्ट वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, इनमें अगर कोई मामला पेंडिंग में है तो ये लोक अदालत को तभी दिया जाएगा जब यदि केस को पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहता हो। ठीक है, मतलब जो वहां पर जो जिन्होंने केस वेस किया है, ए बी, मान लो ए ने बी के ऊपर केस कर दिया, तो ये लोग चाहेंगे तो ये मामला लोक अदालत में जाएगा। क्लियर? तो वादियों में से कोई एक न्यायालय में मामले को लोक अदालत को संदर्भित करने के लिए आवेदन देता है। जैसे मान लो जिसने केस किया किसी के ऊपर और वो कहता है कि ये मामला लोक अदालत में जाना चाहिए, तो उसके लिए वो आवेदन दे देगा और वो मामला लोक अदालत में चला जाएगा। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के लिए उपयुक्त है, तो अगर न्यायालय को लगता है कि ये मामला लोक अदालत में सॉल्व किया जाना चाहिए, तो वो मामला लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर? तो साथ ही लोक अदालत में प्रस्तुत चली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी 1860 में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्रवाई माना जाएगा। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पर बंद किया हुआ है बॉक्स में। जो लोक अदालत के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं उसको अदालती कार्रवाई कहते हैं, न्यायिक कार्रवाई कहते हैं। प्रत्येक लोक अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि लोक अदालत को क्या माना जाएगा? एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। ये याद रखिएगा, लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुक्म अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होगा, अन्य नहीं होगा, मान्य होगा। क्लियर? लोक अदालत जो फैसले सुनाएगा उसको मानना पड़ेगा। जैसे अन्य अदालत जो होते हैं
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके फैसले को हम लोग मानते हैं। इसी प्रकार जो लोक अदालत फैसला सुनाएगी उसको भी मानना पड़ेगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लोक अदालत ने जो फैसला सुना दिया वही फाइनल माना जाएगा। तो लोक अदालत में फैसला एक दूसरे के ऊपर थोपा तो जाता नहीं है, आपसी समझौते से फैसला किया जाता है, इसलिए काफी हद तक वो ठीक ही होते हैं। ओके। और इनके द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय हैं उनकी अपील ना तो हाई कोर्ट में होगी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो क्या लिखा, कोई अपील नहीं होगी, यानी लोक अदालत ने जो फैसला सुना दिया वही पत्थर की लकीर हो जाएगी। क्लियर। अब इससे लाभ क्या मिलेगा, लोक अदालत से क्या प्रॉफिट हो सकता है, मतलब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो कौन कौन से लाभ होते हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कोई अदालती फीस नहीं ली जाती, तो इसलिए इसमें खर्च नहीं होगा। अगर अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद वो अमाउंट वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये लचीली प्रक्रिया तथा विवादों की त्वरित सुनवाई करती है। ठीक है, और ये काफी लचीली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुना दिया है ना, वो नहीं। यहाँ तो क्या होता है, लोक अदालत में क्या होता है, आपसी समझौते से मामले निपटा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये प्रक्रिया जो है लोक अदालतों की ये काफी फ्लेक्सिबल होती है और जल्दी न्याय मिल जाता है, सुनवाई जल्दी हो जाती है। लोक अदालत में जो दावों का आकलन, मतलब जो केसेस होते हैं का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक कानूनों के सख्त उपयोग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं। मतलब कोई भी पक्ष है अपने वकीलों के माध्यम से सीधे वहाँ का जो न्यायाधीश है उससे संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यहाँ ये संभव है। तो लोक अदालत पर निर्णय संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी होता है। ऐसा नहीं कि जब फैसला सुनाया गया लोक अदालत में तब तो कह दिया हाँ हाँ ठीक है, और जैसे ही वहां से बाहर निकले और उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लोक अदालत पर निर्णय संबद्ध पक्षों पर बाध्यकारी है। ऐसा नहीं कि जो निर्णय स्वीकार आपने किया बाद में आप उससे मुकरेंगे नहीं। और इसकी हैसियत सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होती है, ये भी याद रखना। लोक अदालत के द्वारा दिया गया जो फैसला है, वो जो निर्णय है वो सिविल कोर्ट के निर्णय के बराबर होता है। साथ ही गैर अपीली होता है, मतलब इसकी अपील हम कहीं नहीं कर सकते, ये तुमने समझा ही दिया है ना। लोक अदालत ने जो फैसला किया उसकी अपील कहीं नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है। इसकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहीं भी नहीं हो सकती। यानी कैसा है, नॉन अपीलेट, यानी गैर अपीली होता है, जिससे विवाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता है। इसको समझो, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, फिर इसके नीचे हाई कोर्ट हुआ, इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट हुआ। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई केस आया, यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट में आया कोई केस, बस सोचिएगा ध्यान से, यहाँ आया केस, इसने निर्णय सुनाया, तो इसके निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहाँ कर देंगे, इसकी अपील हो जाएगी यहाँ। फिर इसके निर्णय, इसने जो निर्णय सुनाया उससे हम संतुष्ट नहीं, तो उसकी अपील कहाँ हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये निर्णय अगर अपील ना होती तो ये केस यहीं पर सबॉर्डिनेट कोर्ट में ही सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि इसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो केस वहां चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो इसमें क्या हो गया, इससे विलंब हो गया। और लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है
है, तो उसकी अपील कहीं होगी ही नहीं। तो इसलिए लोक अदालत ने जो फैसला सुना दिया वही फाइनल हो गया। तो इसमें शीघ्र ही मुकदमा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ लिखा है, अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं उपरोक्त सावधानियों के होने से लोक अदालतें मुकदमे में उलझे लोगों के लिए वरदान है। कुछ लोग जो न्यायालय में उनका जो केस है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बेचारे डेट पे डेट लेते रहते हैं, तारीख पे जाते हैं, लेकिन वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए लोक अदालतें मुकदमों में उलझे हुए लोगों के लिए क्या है, वरदान है। क्योंकि यहाँ विवादों का समाधान बहुत शीघ्र होता है, पैसे भी नहीं देने होते हैं, और सौहार्दपूर्ण मतलब एक दूसरे को गले लगा के समझौता करा दिया जाता है। क्लियर? चलो, तो ये तो लाभ है। भारत के विधि आयोग ने, जो भारत का लॉ कमीशन है, ने वैकल्पिक विवाद समाधान को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। किस रूप में प्रस्तुत किया है इसको? वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो काम करता, जो हाई कोर्ट काम करता, वो काम अब कौन कर रहा है? लोक अदालत कर रहा है। तो ये वैकल्पिक विवाद समाधान होता है लोक अदालत। तो ये कम खर्चीला होता है, इसमें कम समय लगता है, ये तकनीकी उलझनों से मुक्त होता है। मुक्त कानूनी न्यायालयों के मुकाबले में ये तकनीकी उलझनें यहाँ पर बहुत कम होती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मामले डिस्कस होते हैं वहाँ पर तकनीकी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो लोक अदालत में जो होता है मुकदमे, वो तकनीकी उलझनों से मुक्त होते हैं। क्लियर? तो ये हमने अभी पढ़ा लोक अदालत। तो आज हम लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैमिली कोर्ट। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थोड़ा लेक्चर आज का छोटा है, कोई नहीं,